लिखा है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है, वो उसके साथ क्या होता है? एक आत्मा होता है। मिस्टर जेरोम का एक विषय है, वो अपनी पलक नहीं झपकता। जब कोई प्रचार करते हुए या कोई वचन बोलता है उस वक्त ऐसे अभी भी नहीं झपका। उसका ध्यान पूरा है, बेशक 4 महीने का है, उसका अटेंशन इधर है। 31 दिसंबर को जब समर्पण के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक बार भी इधर उधर नहीं, वो उसी तरफ जहां वाणी है। मेरे प्रियो, अभी फिर एडजस्ट कर लिया, इधर ही देख रहा है। मेरे साथ बोलिए, काश हमारा भी ध्यान ऐसा, हम भी बच्चों समान हमारा विश्वास कि उसकी वाणी पर हम समर्पित होकर चले। मेरे प्रियो, आज अंतरात्मा में झांकने का है। कोई भी जरा सा भी कोई विषय उसके अनुग्रह से बचा हुआ नहीं है। कोई भी गड्ढा हो, कितनी बड़ी भी बात हो, उसका लहू मेरे और आपके लिए काफ़ी है। उसने वो कीमत चुका दिया है। हम उसकी दृष्टि में पापी और गंदे नहीं हैं। हमारा मन हमें दोषी ना ठहराने पाए। हम उसके लहू के खरीद हैं। प्रभु यीशु का लहू मेरे और आपके लिए काफ़ी है। इसलिए रोमियो की लिखी पत्री 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अतः अब, इधर सुनिए, अतः अब जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या आप आज मसीह यीशु में हैं? उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें उसके साथ क्या करना है? एक ही गति। बोलो, मेरी गति, प्रभु आपकी गति। अगर आपने मूसा को अपनी गति सिखाया, आपने इकलौते पुत्र को पिता मेरे लिए बलिदान किया, पवित्र आत्मा आपकी गति, मेरी गति एक साथ हो। आप मेरे कान खोल रहे हैं, आपका वचन अच्छे भूमि में पड़ रहा है ये मेरे जीवन में, और जिसे भी मैं छूऊं, जिसके भी संपर्क में आऊं, 100 गुना फल लाऊंगा यीशु के नाम में। मेरी गति, पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के तीसरे व्यक्तित्व। आप एक व्यक्ति हैं, मैं और आप एक होकर, जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा। प्रभु, मेरे जीवन के अंदर मेरी गति और आपकी गति बिल्कुल एक, और वो संगति में मैं और आप एक। मैं अपनी सारी बातें आपसे कह सकूं और मैं आपकी वाणी सुन सकूं, ऐसा मेरे जीवन का नित्य अभ्यास, अनुभव रहने पाएगा। कितनों ने कहा ऐसा ही हो? तो बोलिए, रिश्ते में और रिश्ते को बनाए रखने में अंतर है। मैं अपने प्रभु के साथ, मेरे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, जो मैं पुत्र और पुत्री के रिश्ते में आया हूं, मैं उस रिश्ते को बनाए रखूंगा। प्रभु यीशु जाने अनजाने में मेरे जीवन में, मेरे मुंह से, मेरे शब्दों में, मेरे सोच में, मेरे व्यवहार के द्वारा जहां कहीं मैं चूका हूं, जो भी अशुद्धता को मैंने अपने जीवन में अनुमति दी, हे प्रभु अपनी दया और करुणा में मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका लहू मेरे सब पापों को शुद्ध करता है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। आप विराजमान हैं, आप मेरे प्रभु और स्वामी हैं। आपका उद्धार मेरे जीवन में प्रकट। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, जब मैं पापी ही था, आप मेरे लिए बलिदान हो गए, आप मरकर तीसरे दिन जी उठे। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में। ऐसा ही हो, आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही, ऐसा ही। यूहन्ना 10:27 लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं।
ये आपको जनरल लग रहा है या व्यक्तिगत है? मेरी भेड़ें, यीशु बोल रहे हैं मेरी भेड़ें। ये उनकी भेड़ हुई कैसे? उसी के लहू के द्वारा। आज कितने हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़? कितने हैं? ऊंचा हाथ स्वर्ग को देखने दीजिए। मेरी भेड़। 5 मिनट 10 मिनट पहले से जो कुछ हुआ, लेकिन अभी आपने उसको पुकारा है, आप बिल्कुल सही हो गए। ठीक है, आप क्लियर हो। ठीक है, फिर देखिए तलहटी से इतना अगर आप बोल के चलते हो, वो कहता है मेरी भेड़ें। किसके लिए बोल रहे हैं? आपके लिए, आपके लिए। किसकी भेड़ें? ठीक है, क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। मेरी भेड़ें, बार बार वहां खत्म नहीं होता, क्या होता है? किसका सुनते हैं? किसका? यानी आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता का, आज्ञा का पालन करने का, आज्ञाकारिता का जो मानसिकता, वो क्या है? समर्पण। आज्ञाकारिता की मानसिकता, ओ द माइंडसेट ऑफ ओबीडियंस इज सबमिशन। आज्ञाकारिता की मानसिकता क्या है? जब मैं समर्पित नहीं हूं, जब मैं उसे कुछ नहीं समझता, तो मैं बात क्यों मानूंगा? जब परमेश्वर के दिए हुए ओहदे को, पदवी को, मेरे जो पिता हैं, जो मेरी मां है, मेरे बड़े हैं, मेरे अगुए हैं, मेरे पास्टर, उस चश्मे से जब मैं देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं आदर करूंगा। परमेश्वर के भय के कारण मैं समर्पित होऊंगा, और मैं उस समर्पण मुझे आज्ञाकारिता में लिए चलेगा। कितनों ने कहा ऐसा ही हो? ये हम सीख चुके हैं, पिछले महीने अच्छे से सीखा। केवल अभ्यास में लेना है। कितने हैं जिनको याद है हमने पिछले महीने पूरा आज्ञाकारिता के विषय में सीखा? इसको रुक रुक कर, जहां जहां कॉमा है, आप पढ़िए। एक और बार जोर से। बोलिए, मैं उनका शब्द सुनता हूं। मैं रोज जब वो वचन पढ़ता हूं, ये प्रभु ही मेरा चरवाहा इन वचनों के द्वारा मुझसे बोलते हैं। जब स्टेज से मैं वचन को सुनता हूं, वो मेरे को इस पृथ्वी पर दिए हुए चरवाहे के द्वारा जो वचन मेरे पास पहुंचता है, मैं उन्हें सुनता हूं। मैं प्रभु की वाणी वचन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, मैं उसकी वाणी को सुनता हूं, मैं उसे ग्रहण करता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो आपको जानता है। क्या? मैं आज पूछता हूं, क्या हर पिता अपने बेटे को जानता है? अगर मैं पूछूं, पापा जी पिछले 3 दिन आपका बच्चा कहां था, क्या क्या कर रहा था, अपने फोन में कौन कौन से साइट उसने विजिट किए, आप गारंटी के साथ बता सकते हैं कि मुझे मालूम है? कितने मम्मियां हैं जो आप बता सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यीशु कहता मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन जानने का परमिशन कौन देगा? मैं दूंगा। क्या मैं अनुमति देता हूं कि मेरा बेटा मुझे जाने? क्या मैं उनके सामने अपने को खुलकर बताता हूं, या मैं डरता हूं कि भाई मेरा कुछ इसको पता ना चल जाए? प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द। एक तो वो मेरी भेड़, उस दिन हम उसकी भेड़ हो गए जिस दिन हमने उसे पुकारा। लेकिन क्या हम उसके शब्द सुनते हैं? तीसरा विषय यह है, क्या वो मुझे जानते हैं? क्या मैं अनुमति देता हूं? क्या मैं अपनी असलियत उनको बताता हूं? कोई भेड़ होगा जो अपने चरवाहों को आके अपने खुल कहता, हाँ पास्टर मैं कल आपसे बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था, लेकिन मेरे हृदय में कुछ बातें चिताई गई और आज मैं ठीक हूं, प्रभु का धन्यवाद हो।
मैं पूछता हूं क्या आपको प्रभु जानेगा? पक्का जानेगा। विषय है, कहता मेरी भेड़, क्या आप उसकी भेड़ हैं? क्या आप उसके शब्द सुनते हो? क्या वो आपको जानते हैं? क्या आपने अनुमति जी है, खुल के बात किया है? और चौथा विषय क्या है? क्या मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं कि नहीं? मेरी चॉइस है, मेरा निर्णय है और मेरा चुनाव है। कितनों ने कहा ऐसा ही हो? ये सवाल अपने से पूछना है हर पल और अपने आप को एडजस्ट करना है, अपनी गति और उसकी गति एक करना है। जो प्रभु की संगति में चलता है वो क्या होगा? किसके साथ? अगर आप प्रभु के साथ एक आत्मा हैं, 3 महीने नहीं लगेंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, आपका परिवार नहीं, आप नहीं, मोहल्ला बदल जाएगा।